नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में देश भर में बढ़ता जा रहा है रोष। कोलकाता सहित देश के तमाम शहरों में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच एम्स नई दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि वो आज दिल्ली में निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर सुबह 11 बजे से मुफ्त ओपीडी सेवाएं देंगे। डॉक्टरों ने केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है। प्रेस रिलीज में कहा गया कि एम्स अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। पहले दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने रविवार को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को जागरूक करने का किया था प्रयास। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के खिलाफ किए गए इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में डॉक्टरों और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने हिस्सा लिया। सीबीआई ने रविवार को भी मामले की जांच जारी रखी। सीबीआई की टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में 3D लेजर मैपिंग की। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से रविवार को भी पूछताछ की। हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय राय की मनोवैज्ञानिक जांच भी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता दरिंदगी मामले का लिया स्वतः संज्ञान। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी वादेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच 20 अगस्त को करेगी मामले की सुनवाई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, पश्चिम बंगाल में है अराजकता का माहौल। ममता सरकार के हाथ में अब नहीं रहा राज्य का कंट्रोल। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत भयावह है। घटना से जुड़े लोगों को जल्द सजा देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी के हाथ में है राज्य की कानून व्यवस्था। अगर नहीं संभाल सकती हालात तो पद से दे इस्तीफा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ममता सरकार को बताया महिला, युवा और लोकतंत्र विरोधी। कहा, ममता बनर्जी के राज में अपराधियों के हौसले बुलंद। पीड़ित डॉक्टर की मां ने कहा कि घटना के बाद पूरे मामले की सही से जानकारी नहीं दी गई। कहा, पुलिस ने सही से जांच नहीं की और ममता सरकार भी अभी तक नहीं पकड़ पाई गुनहगारों को। पीड़िता की मां ने बंगाल पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बंगाल पुलिस पूरे मामले को जल्दी से जल्दी समेटने में लगी थी। हमें अभी तक नहीं मिला इंसाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एमपॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के मद्देनजर इसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए। प्रधानमंत्री के निर्देश पर उनके प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने देश में एमपॉक्स से निपटने की तैयारियों की स्थिति और संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर पीके मिश्रा ने निर्देश दिया कि बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए प्रोटोकॉल का बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए प्रचार प्रसार। डॉक्टर पीके मिश्रा ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच बीमारी के संकेतों और लक्षणों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने और निगरानी प्रणाली को समय पर सूचना देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अभी तक देश में एमपॉक्स संक्रमण का कोई मामला नहीं आया सामने। वर्तमान आकलन के अनुसार निरंतर संचरण के साथ बड़े प्रकोप का जोखिम कम है। जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा आज से भारत के दौरे पर रहेंगी। योको कामिकावा दोनों देशों के बीच होने वाली मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता में भाग लेंगी। भारत और जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों की तीसरी 2+2 बैठक नई दिल्ली में मंगलवार को होगी। बैठक में जापान की ओर से विदेश मंत्री योको कामिकावा और रक्षा मंत्री मिनोरू केहारा शामिल होंगे।
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम आज से 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की ये पहली भारत यात्रा है। अनवर इब्राहिम मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के साथ करेंगे वार्ता। डॉक्टर देउबा भारत की 5 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। महाराष्ट्र के नासिक में रविवार को एक दूध टैंकर के गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। दुर्घटना नासिक में हुए नए कसारा घाट के पास हुई। हादसे में गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर नौकरशाही में लैटरल एंट्री के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने ही दी थी लैटरल एंट्री की अवधारणा। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिस पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा, 2005 में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसे विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी जिनके लिए विशेष ज्ञान की होती है जरूरत। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछली सरकार की सिफारिश को लागू करने के लिए पारदर्शी तरीका अपनाया। कहा, यूपीएससी के जरिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी भर्ती। देश भर में मानसून सक्रिय है। बारिश के चलते ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर बढ़ने से संगम घाट हुआ जलमग्न। प्रयागराज में प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी के मंदिर के पास तक पहुंचा बाढ़ का पानी। जिला प्रशासन ने नदी किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट किया जारी। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा आज छड़ी मुबारक और विशेष पूजा के साथ हो जाएगी संपन्न। इस वर्ष यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने बनाया है रिकॉर्ड। पिछले 2 दशक में चौथी बार ऐसा हुआ है जब बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख से अधिक है। आज ही श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी संपन्न होगी। पंचतरणी में रात्रि विश्राम के बाद आज छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा में पहुंचेगी और इसी के साथ 52 दिवसीय अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। भाई बहनों के बीच विशेष प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच प्रेम और आपसी विश्वास की भावनाओं को मजबूत करता है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधकर उनकी समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भाई भी बहनों को उपहार प्रदान करके उनकी रक्षा और हर स्थिति में साथ निभाने का वचन देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के संकल्प को मजबूत करता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाने की व्यवस्था की। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोलने की व्यवस्था की गई। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में आज महिलाओं को फ्री बस यात्रा सुविधा। सभी महिला यात्री आज रात 12 बजे तक इस सुविधा का उठा सकती हैं लाभ। सावन का 5वां और अंतिम सोमवार है। 5वें सोमवार के अवसर पर देश भर में शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। अंतिम सोमवार के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष मंगला आरती की गई।
उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी तो वहीं गुजरात में श्रद्धालुओं ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। बैठक में बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ ही साइबर सुरक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हो सकती है। समीक्षा बैठक में वित्तीय समावेशन योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि पर भी चर्चा होने की है संभावना। भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए अगले दौर की बातचीत आज से सिडनी में करेंगे शुरू। इस बातचीत में दोनों पक्षों के बीच समझौते से जुड़े कई मुद्दों पर सहमति बनने की है संभावना। इस बातचीत में दोनों पक्षों के बीच समझौते से जुड़े कई मुद्दों पर सहमति बनने की संभावना है। दोनों देश पहले ही एक अंतरिम समझौता लागू कर चुके हैं। ये बातचीत 19 से 22 अगस्त के बीच होनी है। खाद्य नियामक FSSAI ने खाद्य उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक के कण की मिलावट का पता लगाने के तरीके विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। FSSAI ने कहा है कि माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को एक उभरता हुआ खतरा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की है जरूरत। केंद्र सरकार ने भारत AI मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए के AI इंफ्रा प्रदाताओं को सूचीबद्ध करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 6 सितंबर तय की गई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भारत AI मिशन के तहत 10,000 से अधिक GPU वाली सुपर कंप्यूटिंग क्षमता की AI पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। भारत AI मिशन के तहत प्रत्येक कंप्यूट यूनिट में कम से कम 15 टेराफ्लॉप्स की प्रोसेसिंग स्पीड होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि प्रति सेकंड 15 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट गणना करने की गति होनी चाहिए। सिंगापुर स्थित मैरीटाइम ग्रुप भारत में परिचालन का विस्तार करेगी। समूह की योजना MR टैंकरों में अग्रणी खिलाड़ी बनने और भारत सहित वैश्विक बाजारों में स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करने की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पिछले 10 सालों में देश के 21 शहरों में मेट्रो रेल सेवाओं का विस्तार किया गया है। 2014 में ये संख्या सिर्फ 5 थी। तिरुवनंतपुरम में 768.63 एकड़ में फैले टेक्नो पार्क में ITE कंपनियों के सॉफ्टवेयर निर्यात राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 वित्तीय वर्ष में 14% की वृद्धि देखी गई, जो कुल 13,255 करोड़ थी। केंद्र सरकार की सकारात्मक पहलों के चलते भारत ने खिलौनों के निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीय खिलौना उद्योग ने लगभग $523.24 मिलियन के निर्यात के साथ $517.71 मिलियन के आयात को पीछे छोड़ दिया।
FSSAI द्वारा 2 लोकप्रिय मसाला ब्रांड MDH और एवरेस्ट के मसालों की क्वालिटी की जांच की रिपोर्ट सामने आई है। जांचे गए मसालों के लगभग 12% नमूने गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। भारत सरकार द्वारा मिलने वाले प्रोत्साहन के चलते निसान मोटर ने वित्त वर्ष 26 तक भारत से अपने घरेलू और निर्यात कारोबार को 3 गुना तक बढ़ाने के लिए एक व्यापक बाजार विस्तार योजना शुरू की है। भारत में सुपर लग्जरी कारें की बिक्री बढ़ने का अनुमान है। लैम्बोर्गिनी, फरारी, मैक्लारेन और एस्टन मार्टिन जैसी ब्रांडों की लग्जरी कारों की घरेलू बाजार में मजबूत मांग देखी जा रही है। अमेरिका स्थित टेक प्रमुख एप्पल इंक भारत में अपना चौथा आईफोन असेंबली प्लांट करने के लिए तैयार है, जिसे इसके प्रमुख अनुबंध निर्माता टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में रविवार को प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेशी प्रवासियों ने रैली निकालकर अपना रोष प्रकट किया। रैली में शामिल लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू नरसंहार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। लोगों ने चिंता जताई कि बांग्लादेश में 1971 जैसे हालात उत्पन्न न हो जाएं। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में इन दिनों सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन पिछले महीने हुए राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस मादुरो की विवादित जीत के बाद शुरू हुए हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शनों की वजह से वेनेजुएला की राजधानी में भारी संख्या में सेना और पुलिस बल को भी तैनात किया गया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनावी रैली में दावा किया है कि वो व्हाइट हाउस के लिए अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बहुत अच्छे दिखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनावी रैली में कहा कि कमला हैरिस को हराना बाइडेन से भी ज्यादा आसान है। ट्रंप ने कमला हैरिस को कट्टरपंथी करार दिया। दरअसल ताजा सर्वे के मुताबिक अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मसले पर ट्रंप की तुलना में लोगों ने कमला हैरिस पर अधिक भरोसा जताया है। सर्वेक्षण में 42% मतदाता ने आर्थिक मुद्दों पर हैरिस पर भरोसा करते दिखाई दिए हैं, जो कि ट्रंप से 1% अधिक है। रूस यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर है। यूक्रेनी सैनिकों ने कुर्स्क में बने पुल को निशाना बनाने को लेकर मॉस्को ने पश्चिमी देशों पर निशाना साधा और कहा कि पुल को पश्चिमी देशों द्वारा मिले हथियारों से ध्वस्त किया गया है। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यूक्रेन के जापोरेजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास ड्रोन हमला होने से यहां की सुरक्षा स्थिति बिगड़ी। इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर संयंत्र के पास विस्फोटक गिराने का आरोप लगाया था। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रासी ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। ग्रासी ने कहा है जापोरेजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा बेहद अहम है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी सैनिक रूस के अंदर कब्जे वाले क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए आगे बढ़े। रूस ने इस घुसपैठ को उकसावे वाला कदम बताते हुए जोरदार जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। रूस ने कहा है कि कुर्स्क क्षेत्र की 3 बस्तियों से यूक्रेनी सैनिकों को वापस खदेड़ा गया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि यूक्रेन ने बेलारूस के साथ अपनी सीमा पर 1,20,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया, जिसके बाद मिन्स्क ने भी सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा किया। हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम पर बुधवार को कायरा में फिर से बातचीत शुरू होने वाली है। वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल तेल अवीव पहुंचे। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में इंडिया डे परेड का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या के श्री राम मंदिर सहित 40 से ज्यादा झांकियां निकली। भारतीय महिला ए क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अपनी पहली जीत दर्ज की। लेग स्पिनर प्रिया मिश्रा ने टूर पर अपने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट लिए।
ऑस्ट्रेलिया अपने पहले टेस्ट की 150वें वर्षगांठ के अवसर पर इंग्लैंड के साथ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एक मैच खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला मैच एमसीडी में ही इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। टॉटनहैम ने लेस्टर से मिडफील्डर ओलिवर स्किप के लिए बोली स्वीकार कर ली है। 23 वर्षीय स्किप की फीस 20 मिलियन पाउंड से अधिक मानी जा रही है। इवान टोनी को प्रीमियर लीग के पहले मैच में ब्रेंटफोर्ड की टीम में शामिल नहीं किया गया। मैनेजर का कहना है कि टोनी के किसी और क्लब में जाने की लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस कारण ये फैसला लिया गया। बार्सिलोना ने नए कोच हैंसी फ्लिक के साथ अपना अभियान जीत के साथ शुरू किया। ला लीगा के मैच में बार्सिलोना ने वेलेंसिया को 2-1 से मात दी। इंटर मिलान 2015 के बाद से सीरिया का पहला ऐसा क्लब बन गया है जिसे चैंपियन बनने के बाद अगले सीजन के पहले मैच में जीत नहीं मिली। इंटर को पहले मैच में जेनोआ के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलना पड़ा। ब्राइटन की युवा मैनेजर फैबियान हर्जलर ने अपने प्रीमियर लीग करियर की शुरुआत जीत के साथ की। ब्राइटन ने एवर्टन को मात देने में कामयाबी पाई। 31 साल के हर्जलर प्रीमियर लीग में सबसे युवा स्थायी मैनेजर हैं। केली हॉजकिंसन ने अब महिलाओं की 800 मीटर दौड़ के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने पर नजर टिका ली है। ये रिकॉर्ड 4 दशक से भी ज्यादा समय से बना हुआ है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जर्मनी के यानिक सिनर आज सिंसिनाटी ओपन का सेमीफाइनल खेलेंगे। क्वार्टर फाइनल में सिनर ने आंद्रे रूबलेव को हराया था। सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में सिनर के सामने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे। ज्वेरेव ने क्वार्टर फाइनल में शेल्टन को हराया था। फ्रांसिस टियाफो भी आज सिंसिनाटी ओपन का सेमीफाइनल खेलेंगे। सेमीफाइनल में टियाफो का सामना होल्गर रून से होगा। स्त्री 2 की शानदार कमाई जारी है। श्रद्धा और राजकुमार राव की फिल्म ने तीसरे दिन ही 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी, सनी कौशल और जिमी शेरगिल की फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा ने भारत में ओटीटी में शीर्ष स्थान हासिल किया, तो वहीं गैर अंग्रेजी फिल्मों में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया गया। थरापति विजय की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट का एक्शन फुल ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म 5 सितंबर को रिलीज होगी। सुधीर बाबू और प्रेरणा अरोड़ा की फिल्म जटाधारा की पहली झलक जारी। वेंकट कल्याण द्वारा निर्देशित अलौकिक रहस्य थ्रिलर की शूटिंग जल्द ही हैदराबाद में होगी शुरू। लापता लेडीज ने ऑस्ट्रेलिया में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। किरण राव निर्देशित फिल्म को मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला। कल की 2898 एडी के बाद प्रभास ने आधिकारिक तौर पर अपनी अगली पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म की घोषणा की। इस फिल्म के निर्देशक हनु राघवपुरी। 15 अगस्त को रिलीज हुआ अक्षय कुमार का मल्टी स्टार फिल्म खेल खेल में कमाई के मामले में पिछड़ी। निर्देशक मुद्दस्सिर अजीज ये फिल्म अभी तक दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ने में नहीं हो सकी है कामयाब। कल की 2898 एडी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स पर 22 अगस्त से हिंदी भाषा में कल की मूवी हो जाएगी उपलब्ध। भोजपुरी फिल्म स्टार प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म चिंटू की दुल्हनिया बनकर तैयार है। फिल्म का फर्स्ट लुक आउट कर दिया गया है। ऑफिशियल ट्रेलर 23 अगस्त को रिलीज होगा। शेखर होम में जासूसी के बाद अब मुर्शीद में खूंखार गैंगस्टर बनकर लौट रहे के मेनन। मुर्शीद को 30 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किया है।
शो के मेकर्स ने कहा है कि शो का टाइटल, कैरेक्टर, चेहरे, तौर तरीके, डायलॉग और शो की बाकी चीजें अब कानून के तहत संरक्षित है। साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल को अचानक तबीयत खराब होने के कारण कोची के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार धनुष की हालिया रिलीज फिल्म रायन सिनेमाघरों के बाद अब OTT पर दस्तक देने के लिए है तैयार। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को धनुष ने डायरेक्ट करने के साथ ही लीड रोल भी निभाया है। रायन में उनके अलावा SJ सूर्या, सेल्वा राघवन, सरवनन, संदीप किशन जैसे टैलेंटेड एक्टर्स अहम रोल में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।